हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। हम बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। कुछ बेसिक बातें आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये पृथ्वी है हमारी, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये चीज़ें आप सभी को पता है। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा बीचों बीच आ जाता है, जिसकी वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधा पृथ्वी पे नहीं पड़ता है। तो सीधा नहीं पड़ेगा तो कुछ जगह पे चंद्रमा पे पड़ेगा और यही प्रकाश जो है चंद्रमा पे गिरने की वजह से चंद्रमा की जो छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है। तो पृथ्वी पे चंद्रमा की छाया पड़ेगी, उतनी स्थिति में हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है या फिर वो काला दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है अमावस्या के दिन। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण कितने समय के लिए होता है। तो ये सूर्य ग्रहण जो है लगभग 7 मिनट के लगभग होता है। इतना कम क्यों होता है? लेकिन चंद्र ग्रहण काफ़ी लंबे समय तक होता है। इसको आपको ध्यान से समझना है। ये जो हमारा चंद्रमा है इसका जो घूमने की दिशा है ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, लेकिन पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो ऐसे है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो विपरीत दिशा में घूमेंगे तो इनकी जो सापेक्ष गति है जिसे हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं तो वो दोनों की ऐड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जल्दी और ये जो चंद्रमा है ये यहाँ पे आ जाएगा और पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें यहाँ से सूर्य दिखाई देगा। तो सूर्य ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब यदि हम बात करें चंद्र ग्रहण की, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। क्योंकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी तो उस छाया के स्थान पे हमको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा और जितने भाग में चंद्रमा के ऊपर छाया नहीं पड़ेगी उतना भाग हमें दिखाई देगा। तो कभी पूरा जो है चंद्र ग्रहण होता है, कभी आधा चंद्र ग्रहण होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो समय सीमा होती है वो 3 घंटे 3.5 घंटे के लगभग होती हैं। इसका कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अब यदि हम बात करें समय सीमा की तो आप सभी को पता है कि ऐसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी और ये जो चंद्रमा है ऐसा चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखोगे तो पृथ्वी जो है हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और चंद्रमा भी एक स्थिति के बाद में इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो इनकी जो सापेक्ष गति होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाते हैं। एक ही दिशा में जाते हैं तो वहाँ पे वेग जो है दोनों का अंतर आता है और विपरीत दिशा में जाते हैं तो जुड़ जाता है। तो इसलिए ये काफ़ी समय तक, जैसे मान लो यहाँ चंद्रमा आ जाएगा, यहाँ पृथ्वी आ जाएगी, तो भी क्या है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी। तो इसलिए चंद्र ग्रहण जो है वो लंबे समय तक होता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूर्णिमा के दिन होता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और जब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की तो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आ जाता है। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि हर साल जो है यानी हर महीने पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो हर महीने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हर पूर्णिमा के दिन जो है ये तीनों एक ही दिशा में नहीं होते हैं। ये साल में सिर्फ एक ही बार जो है एक ही दिशा में होते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप सभी को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बहुत ही सरल भाषा में समझ में आया होगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और यदि आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।